अरे हनुमान मंदिर पवन रात में दी गया हमारे पास रखा है। बायोडाटा भी भैया पेन आपका पंचायत चल जाना हो गया 2 नंबर पे आप 2 नंबर बहुत आगे करा उत्तर को हां बता 7 नंबर अरे घरी में गैरेज में भैया आप जरब ली नाम ही दिया लोग यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में एकत्रित हुए हैं और आगामी विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए हम सब लोग यहाँ विचार मंथन करते हुए और सभी लोगों ने एक मतन से भारतीय जनता पार्टी लखनऊ विधानसभा में श्री का वरण करें और हम सब लोग मिलके आपस में एकता के सूत्र में बनते हुए भारतीय जनता पार्टी को आगामी चुनाव में विजयी बनाना है। एक इस लक्ष्य के साथ एकत्रित हुए और सारे प्रत्याशियों ने एक लिखित रूप से सहमति दी है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। जैसे एक व्यक्ति को टिकट मिल जाएगी, हम सभी का सहयोग करेंगे। बहुत बढ़िया ये वातावरण बना है और स्वस्थ परंपरा निर्मित हुई है भारतीय जनता पार्टी में। सारे हमारे पुराने श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने सबको प्रेरित किया, सबसे इच्छा से हम उपस्थित हुए दरबार में और सब लोगों ने अपने लिखित रूप से दिया। बहुत खुशी की बात है। मैं भी इन सारी बातों से बड़े खुश हूँ और हमारे श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने जो सबको एकत्रित किया, जिसका 18 करोड़ सदस्य थोड़ा बड़ा छिटपुट 4% रहती आवाज आती है, केवल मनभेद मतभेद नहीं है कि हम एक सारे लोग एक आत्मानावाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को मानने वाले लोग हैं। सारे लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए हम संकल्पित हैं। निश्चित रूप से इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रचारित हुआ, विधायक न होने की कमी खली और बहुत छोटे छोटे काम हमारे कार्यकर्ताओं ने जिसका सिद्धि हम प्राप्त करेंगे। आज हनुमान दरबार के मैदान पर निश्चित रूप से आप सारे लोगों का सहयोग मिला। हम सारे लोग बिल्कुल एकजुटता से आगे विधानसभा चुनाव जिताना, कोई मतभेद का ये पत्र मानने वाले सहमत और एक हुए। हो गया ओके। माता की जय, पवन सुत हनुमान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। घर घर मोदी, हर घर मोदी, घर घर मोदी, हर घर मोदी, घर घर मोदी, हर घर मोदी। हुए हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? क्या किस मंशा से आप एकत्रित हुए? वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने यानी मतभेद किसी में नहीं है।
ऐसा लगता है सब अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन संगठन के लिए कर रहे हैं। और उन्होंने वरिष्ठ लोगों ने जो बुलवाए थे वो इसलिए बुलवाए थे कि 10 प्रत्याशी हो रहे हैं लखनऊ दोनों विधानसभा में टिकट मांगने में, और हम 10 एक साथ में हैं। और 10 में से यदि किसी को भी मिलेगी तो किसी एक को भी मिलेगी तो सारे लोग काम करेंगे। मैडम आपसे जानना चाह रहे थे, अभी जो सम्मेलन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, जी, उसमें कुछ असंतोष हम नहीं पहुंचे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो असंतोष है वो आज एकत्रित होकर ये इस तरह का? जी नहीं, उनके और भी आए थे साथी लोग, और उनका शायद कोई काम रहा होगा इसलिए नहीं आ पाए। कभी कभी डेट ऐसी भी आ जाती है कि एक जैसे आज हमारे बीच में अर्जुन सिंह नहीं आए हैं, उनकी बहुत इमरजेंसी पेशी थी इसलिए नहीं आए थे। मैडम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की आप बात कर रही हैं, यहाँ जिला कार्यकारिणी कहते हैं या आपके जो संगठन का जो रहता है जो टिकट जिसका चयन करेंगे वो लोग भी नहीं है, तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये थोपे जा रहा हो कि आप लोग थोप रहे हो? जी जी नहीं, हम थोप नहीं रहे हैं ना, वरिष्ठ भी नहीं थोप रहे हैं। सब एक पेड़ होता है, उसकी अनेक शाखाएं होती हैं, और ये उसी पेड़ की शाखाएं हैं। सबको जवाबदारी दी गई है, अपनी जवाबदारी वो बहुत आदर पूर्वक से निभा रहे हैं। क्योंकि क्या है 5 साल इंतजार करता है उम्मीदवार, विधानसभा चुनाव की बड़ी तैयारी, बड़े अरमानों से तैयारी की जाती है। आप लोग 10 लोग हैं, सभी ने मन में सपने संजोए होंगे कि मैं विधायक बन जाता। आज आप ऊपरी मन से ये तैयारी कर रहे हैं कि फिर मतलब क्या कुछ संकल्पित ही हैं? क्या कुछ नहीं संकल्पित है। और 8 महीने से अभी मीटिंग चल रही है। 8 महीने से सारे लोग विकास यात्रा के माध्यम से, चाहे टंटिया मामा भील के माध्यम से, ST/SC मोर्चा के माध्यम से, किसान मोर्चा के माध्यम से, बहुत सी शाखाएं हैं। सभी ने अलग अलग क्षेत्रों में, और सब पदाधिकारी हैं। कहीं ना कहीं जवाबदारी बनती है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम करें। मैडम अभी आप लोग 10 दावेदार सामने आए हैं जी, इसके अलावा और भी हैं। आप लोग संकल्पित हो रहे हैं, लेकिन आप 10 को टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप 11वीं को जो टिकट मिलेगी उनका समर्थन करेंगे? नहीं, वो विधानसभा के अंदर का हो, और ये जितने 10 लोग काम कर रहे हैं इन्हीं में से हो तो झेलेंगे, सभी झेलेंगे। यदि 10 हैं तो 10 में से एक को मिलेगी तो 9 काम करेंगे। नहीं, 10 की तो छोड़ दीजिए, आप इनके से अलग से भी और दावेदार सामने आ रहे हैं। अलग से कोई भी दावेदार जो सामने आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो हम 10 लोग हैं, 10 में से जिसको भी हो रही तो हम सब विधानसभा सबके सब 10 एकत्रित होकर उनका समर्थन करेंगे हम। वरिष्ठ कार्यकर्ता और प्रदेश कार्यकारिणी से 10 के अलावा किसी को टिकट मिलती है तो क्या आप उनके पक्ष में, भाजपा के पक्ष में काम करेंगे या सिर्फ निर्दलीय होकर लड़ेंगे? असंभव बात है, मिलेगी ही नहीं। मैडम उम्मीदवारों की दौड़ है, जी जी, इस तरीके से हल्ला हो रहा था कि 14 उम्मीदवार हैं। जी जी, आज आप 10 लोग यहाँ एकत्रित हो गए हैं। जी जी, 10 एकत्रित होने के बाद क्या गारंटी है कि आप 10 में से अगर किसी एक को टिकट मिलती है तो आप 9 उस व्यक्ति के लिए काम करेंगे? नहीं, उस व्यक्ति के लिए नहीं, फूल के लिए जरूर काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को इस बार जिताना, क्योंकि यदि एक विधायक नहीं होता तो कितनी मुश्किलें आती हैं, जो छोटे छोटे काम नहीं हो पाते। ये बात मन से कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, दिल से कर रही हूँ। ठीक है। डाल सिंह मरस्कोली, पूर्व विधायक घनसौर जी, जिला सिवनी, ग्राम साचपानी, विकास खंड धनौरा, जिला सिवनी का निवासी जी। मैं 1990 में नवम विधानसभा का सदस्य रहा हूँ। भाई साहब आपसे जानना चाह रहे हैं, आज आप लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, किस मंशा से एकत्रित हुए हैं और क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया? ये है आदिवासी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 117। क्योंकि लोग कहते हैं कि आदिवासी कभी इकट्ठे नहीं होते, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं हमारे विधानसभा के समस्त मतदाताओं, तमाम सभी लोगों को कि हम आदिवासियों में भी एकता हुआ करते हैं। हम एकता के स्वर में ही हैं, हम कहीं अलग नहीं हुए, और हम लोग आदिवासी समाज के हैं। एक बार हम सब लोग एक बार निर्णय ले लेते हैं, उस निर्णय पर अड़े रहते हैं। पार्टी में गुटबाजी चल रही है? पार्टी में गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी कभी होती ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें कभी गुटबाजी नहीं होती। और हम लोग, और विशेष तौर पर ये देखा जाता है कि ये आदिवासी विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट है। इस सीट में केवल अगर कोई विधायक बनेगा तो आदिवासी ही बनेगा, तो हम लोग ये मतभावना, मतभेद तो हो ही नहीं सकती। आपके पूर्व मंडल अध्यक्ष ने आरोप लगाया था पार्टी के ऊपर कि संगठन उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। नहीं, अब आज आपने बिना संगठन के बैठ के यहाँ बैठक कर ली, क्या? संगठन हमारे लिए सर्वोपरि है जी। ऐसा कोई मंडल का अध्यक्ष नहीं है, कोई संगठन का भी नहीं है कि हमारे न, क्योंकि संगठन ही शक्ति है। हम लोग जब तक संगठित रहते हैं, संगठित, हमको कहीं संगठन से अलग नहीं किया जा सकता। हो सकता है उपस्थिति की बात कर रहे हैं, समय अभाव कारण कुछ भी हो बैठ सकती है, लेकिन हम लोगों को संगठन में कहीं बिखराव नहीं ना होगा।
कभी भी नहीं हो सकता। तो आप मतलब दिल से पार्टी के लिए काम करने वाले हैं? दिल से नहीं, मैं 1990 से विधायक रहा, उस समय मेरी उम्र भी कम थी और आज मैं इस स्थिति में हूँ, मैं अभी तक पार्टी नहीं छोड़ी है, अभी तक हम संगठन में ही काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपको पार्टी टिकट नहीं दे रही, उसके बाद भी फिर आप करेंगे काम? आप वही बता रहा हूँ ना आपसे, मैं 1990 के विधायक हूँ, बीच में मुझे पार्टी टिकट नहीं दी, लेकिन मैं संगठन में रहा हूँ, संगठन विभिन्न दायित्वों का काम करते रहा हूँ और अभी करूँगा। और आज की स्थिति में आप तो ऐसा कह रहे हैं, मैं विधायक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी मंडल धनौरा का अध्यक्ष भी रहा हूँ। नीचे स्तर संगठन हमारा सर्वोपरि है, संगठन ही हमारा सबको निर्णय लेता है, उसके आधार पर हम काम करते हैं। ठीक रहे हैं, आपको भी उम्मीद रही होगी विधायक में बन जाती, क्या कहना चाहेंगे, क्या दिल की आवाज़ है आपकी? पहले तो मैं अपना परिचय दूंगी जी। मैं सुश्री संगीता वरखड़े, जिला पंचायत सदस्य भूतपूर्व। वर्तमान में मैं नमो सेना इंडिया मोदी जी के विंग में मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ जी, है ना, महिला मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मोदी जी के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में हमारे लखनादौन से 10 प्रत्याशियों के बीच में अगर जिसको भी वो टिकट देते हैं तो उसके लिए हम काम करेंगे और आने वाले समय में वापस हम प्रधानमंत्री को फिर से देखना चाहते हैं, मोदी जी। और राज्य में किसको देखना चाहेंगी? मोदी जी की बात तो आपने कर ली जी। राज्य में किसको देखना चाहेंगी? राज्य में मुख्यमंत्री अरविंद शिवराज जी को। ठीक है। के बाद हम संकल्पित हो गए हैं कि हम लोग सहयोग करेंगे पार्टी का। मेरा पूरा परिचय भी आपको बता दूं जी। मैं DL नामी प्रचार रहा, 2020 में मैं रिटायर हुआ हूँ और मैं पार्टी की सेवा जब से कर रहा हूँ और मुझे मौका मिला विधायक के टिकट के लिए तो मैं लड़ूंगा। ठीक है, मौका नहीं मिलेगा फिर? हाँ, हम सहयोग करेंगे पार्टी का। ठीक है। धड़ा जो है वो उस असंतुष्टों का धड़ा है, वो उस सम्मेलन से दूर रहा है, उसमें आपका भी नाम आया, क्योंकि गणेशगंज के आप कद्दावर नेता कहे जाते हैं। क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे हमारे माध्यम? नहीं, ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, सारे लोग पार्टी संगठन से जुड़े हुए हैं। कोई कारण बस वहाँ लोग नहीं पहुँच पाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी संगठन में नहीं है जी। कोई कारण कुछ हो जाता, कोई पारिवारिक समस्या है, कहीं किसी की कोई समस्या है, इस कारण नहीं पहुँच पाए हैं। आपके मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष अरविंद सिंह जी ने कहा था कि असंतुष्टों की बात करें अगर धूमा, आधे गांव, गणेशगंज में आप लोगों को उन्होंने गिनाया था, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, इसमें क्या है, देखो जैसे अपने अपने विचार हैं, असंतुष्ट कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जितनी भी है मध्य प्रदेश में या जिले में या विधानसभा में, सब हमारे भाई हैं, या हमसे बड़े हैं या हमसे छोटे हैं। अब आपसे ये जानना चाहेंगे, आज आपने हनुमान मंदिर में ये एक संगोष्ठी आज आयोजित की है, इसका जिला संगठन बात माने की क्या गारंटी? जिला संगठन इसको मान रहा है नहीं मान रहा, वो उस विषय में हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं जी। हमारा तो ये है कि लखनादौन विधानसभा क्षेत्र में जितने भी कैंडिडेट हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी के चुनाव लड़ने की रेस में हैं, उनको सबको आज हमने एकत्रित गणेशगंज हनुमान मंदिर में किए हैं, ये सोच के कि हम विधायक अभी तक हम चुनाव लड़ते आए हैं, इस बार का चुनाव हम चुनाव जीतने के ही लिए लड़ेंगे। इसलिए हमने सभी लोगों को एकत्रित करके सबको संकल्पित करवाए हनुमान मंदिर में कि हम में से जिस किसी को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी उसके लिए सारे लोग काम करेंगे और संगठन को हम एक विधायक जिता के देंगे। 5 साल में पहली बार चुनाव होने वाले हैं जी। 10 के 10 उम्मीदवार हैं, सभी ने मन में सपने संजोए होंगे हम विधायक बन जाएंगे। अब चूंकि आपने सबको एकत्रित कर लिया है, जरूरी नहीं है कि वो मन से काम करेंगे, क्या लगता है आपको? नहीं, वो मन से काम करेंगे क्योंकि वो धार्मिक लोग भी हैं और उन्होंने हनुमान मंदिर में आके संकल्पित हुए सभी लोग कि एक टिकट तो एक ही है और मिलेगी एक को ही, भले हम 10 लोग सोचें कि हमें मिल जाए, एक भाव सबके भी रहते, हम भी चाहते हम विधायक बने, लेकिन हम तो ट्राइबल क्षेत्र में पैदा हुए तो हम तो बन नहीं सकते। इसलिए उनके विचार है, उनके भाव है, हम उनका सम्मान कर रहे हैं और उसी सम्मान करते हुए हम सब लोग हमने आमंत्रित किया और सभी लोग यहाँ पहुँचे। अभी और भी दावेदार हैं, लेकिन अभी इस लिस्ट में आज आपकी लिस्ट में नहीं है और यहाँ मौके पर मौजूद भी नहीं है। क्या कुछ 11वें को टिकट मिलती है 10 के अलावा, तो क्या नहीं, कुछ आपका 10 के आगे तो कोई दावेदार है ही नहीं। ये हमारी गारंटी इस बात की है, जो 2 लोग नहीं आए हैं उन्होंने हमें सहमति दे दिए हैं और वो अभी आके शाम को दस्तखत कर रहे हैं। विजय भाई भी आए थे, वो दस्तखत करके यहाँ से चले गए हैं। रविंद्र परते भी हैं और DA अर्जुन हैं, उन्होंने भी हमसे बोल दिया। मैं टोटल 10 हो चुके हैं। अरविंद उइके का नाम भी आ रहा है, युवा लाभ भी उनके साथ है, अरविंद उइके की तैयारियां भी चल रही हैं, काफी कुछ उनके द्वारा किया जा रहा है, क्या लगता है आपको वो भी इस दौड़ में? भाई उनका नाम हमारी लिस्ट में है जी, और भाई कमान उसे टिकट देता है तो 9 लोग मिलके, हमारा संगठन मिलके उनके साथ काम करेगा। रविंद्र अर्जुन क्या नाम है?
जी। जो क्षेत्र के बाहर का, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का, कहीं कोई भी जाए और यहाँ पटक दें लखनऊ जोन में लाके विधायक बनाने के लिए, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे और स्वीकार नहीं करेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते के रिश्तेदार का नाम भी आ रहा था उसमें? नहीं, वो हमारी जानकारी में नहीं है। मतलब कुल मिला के विधानसभा का व्यक्ति होना चाहिए। जी, विधानसभा हो, यहाँ के विधानसभा क्षेत्र लखनऊ के जो लोग